कि मैं अभी वो वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, 9 कूलाम माइनस 1 कूलाम, सेपरेशन R। यहां पे नल पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस x कितनी है? देख जल्दी से बताइए, 10 सेकंड के अंदर बताइए। 9 कूलाम माइनस 1 कूलाम, सेपरेशन R, x, नल पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? R/2। बोलिए x क्या लिखे हैं? R डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9/1 माइनस 1, कितना आया? R/2। ये डिस्टेंस R/2 है। अब आप कैलकुलेट करके देख लो, R/2 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, R/2 ही आएगा। ये जितने शॉर्टकट्स वगैरह हैं जो भी आएंगे पढ़ाते समय, ये आपको याद रखना और यूज करना है। ज्यादातर बच्चे ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव मेथड ही यूज करेंगे, टाइम वेस्टेज होगा, सिलेक्शन की चांसेस कम हो जाते हैं। R/2 समझ गए ना? तो अगर इसको एक शॉर्टकट फार्मूले के तौर पे लिख दूं तो आप इसको याद कर लेना। जैसे मान लीजिए दो चार्जेस हैं बच्चों, एक Q1 है और एक माइनस Q2 है, और यहां पे सेपरेशन आ रहा है। ये नल पॉइंट है, कैपिटल Q पे फोर्स 0 है, मैं x निकालना चाहता हूं। अब आप बोलो क्या शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा? x इज इक्वल टू, बोलिए क्या बनेगा? R डिवाइडेड बाई अंडर रूट व्हाट? मॉड Q1 बाई मॉड Q2 और -1। अनलाइक चार्जेस के केस में जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको भी रूट में क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। सर लेकिन इसमें तो जो चार्ज है कैपिटल की, वो तो नेगेटिव चार्ज के पास लाई करेगा इस साइड पे, तो ऊपर तो हम लोग बिना मार्क्स के ले। भाई देखो ऐसा है, ये पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव ही आएगा, समझ गए ना? लेकिन लिखने का ये तरीका है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नोट कर लिया ना? याद रखिए सब चीजें। एक देखो बहुत क्लियरली समझ लो कि सिलेक्शन होने टॉप करने में एक दो क्वेश्चन से ही सब कुछ हो जाता है। उसका रीजन है, जेईई और नीट लेवल पे बात कर रहा हूं, उसके लिए आपको इन सब ट्रिक्स को यूज करना। किरचॉफ लॉ लगाओ, एक पेज में आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन 40 सेकंड में आंसर आएगा किरचॉफ लॉ सर्किट का। 5 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन जो बोर्ड में है, वो 40 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा ऑब्जेक्टिव जेईई और नीट में? 99% बच्चा लूप इक्वेशन बना करेगा, 5 से 7 मिनट में सॉल्व करेगा। तो आपको वो एप्लीकेशंस, वो मेथड याद रखने हैं जिनको अप्लाई कर सके। जो मैं दे रहा हूं इनको आप शॉर्टकट के फॉर्म में लिखते जाइए। चलो बच्चों लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्स लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एनसीईआरटी में इसको, एनसीईआरटी में इस हेडिंग को, ये एनसीईआरटी में पेज 15 पे दिया हुआ है डेरिवेशन, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिस डेरिवेशन गिवन इन एनसीईआरटी ऑन पेज 15 आप खोलेंगे। हेडिंग क्या है? यही साफ इसी के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए, फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का दूसरा नाम है फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस ऑन मल्टीपल चार्जेस। अब ये डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस।
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। देखो बेटा, ये 3D प्लेन है, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन। यहां पे कोई चार्ज Q नॉट है, मान लीजिए ओरिजिन पे कोई चार्ज Q नॉट है। दिस चार्ज इज Q1, ये चार्ज Q2 है। और सपोज करिए यहां पे कोई चार्ज Qn है बेटा, Qn। इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, और इसका पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर है। ठीक है। अब अगर मैं F Q नॉट Q1 वेक्टर लिखूं तो इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 मीन्स Q नॉट इज रेफरेंस चार्ज, Q नॉट इज रेफरेंस चार्ज। इसको अगर मैं F01 वेक्टर लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर दिया F01 वेक्टर। स्मॉल के मॉड Q नॉट Q1 बाई R1 Q डिवाइडेड बाई R1 Q मल्टीप्लाइड बाई R1 वेक्टर। ये फार्मूला मैंने कल डिराइव किया था। ये वाला फार्मूला वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कल डिराइव किया था ना आपको। फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज इज दिस मच। व्हाट इज F02? क्या होगा बताओ? F02 Q नॉट पर Q2 का फोर्स कितना होगा? स्मॉल के मॉड Q नॉट Q2 बाई R2 Q into R2 वेक्टर, so on so forth। F0n वेक्टर Q नॉट पर Q1 का फोर्स Qn का कितना होगा बच्चा? बोलिए। स्मॉल के मॉड Q नॉट Qn डिवाइडेड बाई Rn क्यूब Rn वेक्टर। इतना नोट कर लीजिए पहले। डन बेटा? डन? कौन सा एरो? हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर कल बताया था ना, x1 xi कैप, y1 j कैप, z1 k कैप इसके लिए, और इसके लिए xn i कैप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स में। हाँ Q नॉट रेफरेंस है जो कि ओरिजिन पे है, तो इसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है। अच्छा मुझे ये बताओ, F1 F2 F3 F4 Fn वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर F वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर सो ऑन सो फोर्थ Fn वेक्टर, यही होगा ना? देखिए, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q नॉट, हाँ इसी के जस्ट नीचे लिखो बेटा, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन रेफरेंस चार्ज Q नॉट, नेट फोर्स ऑन रेफरेंस चार्ज Q नॉट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस is F vector equals to F01 vector, F02 vector, F0n vector। Vector resultant, this is vector resultant। स्मॉल के मॉड Q नॉट Q1 बाई R1 Q
r1 vector, and last one is what? Small k mod q naught qn upon rn vector, rn vector, rn vector. इसको लिख सकते हैं बच्चों समेशन फ्रॉम समेशन I to n, I is equal to 1 to n, small k mod q naught qi upon ri cube into ri vector. This is principle of superposition. ये जो लाइन है इसको मैंने समेशन के फॉर्म में लिख दिया. किसी कोई डाउट? आई की वैल्यू 1 रखा, आई की वैल्यू यहां और यहां और यहां 1 रख दिया तो ये आ गया. आई की वैल्यू 2 रख दिया यहां पे यहां पे यहां पे तो दूसरा वाला टर्म आ गया. और आई की वैल्यू n पुट किया यहां यहां और यहां तो लास्ट वाला टर्म आ गया. दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ वेक्टर्स. ये समेशन जो है इन सभी फोर्सेस का समेशन है. This is called principle of superposition. Is this clear, beta? Is this clear? ठीक है, समझ में आ गया? ये डेरिवेशन समझ में आ गई? हाँ बस. अब इस पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूं. लिखो तो बेटा, राइट डाउन. इनफाइनाइट चार्जेस each small q, infinite charges each small q are placed. Infinite charges each small q are placed at points x equals to 0, 1, 2, 4, 8, so on so forth infinity. Infinite charges each small q are placed at points x equals to 0, 1, 2, 4, 8, 16, so on so forth infinity. Find electric force on the charge at origin. Find electric force on the charge at x equals to 0. Find force on charge at x equals to 0. देखिए बेटा, ये इनफाइनाइट लाइन है. ये कोऑर्डिनेट x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2, x equals to 4, so on so forth. यहाँ पे चार्ज q, every point charge q. Which is reference charge in this question? This charge is reference charge. क्योंकि इसी पे आपको फोर्स निकालना है. तो पहले आप क्या करोगे बच्चों कि इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स निकालोगे, उसका डायरेक्शन देखोगे. फिर आप इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स निकालोगे, उसका डायरेक्शन देखोगे. फिर आप इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स देखोगे, उसका डायरेक्शन देखोगे. और सभी जितने इनफाइनाइट फोर्सेस हैं इन सब का वेक्टर रिजल्टेंट ले लोगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा दोगे. क्या लगा दोगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर इसकी वजह से फोर्स F1 है तो आप तुरंत लिखोगे, आप यू विल राइट व्हाट यू विल राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर, q मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 है, 1 स्क्वायर. फोर्स ऑन दिस चार्ज, इस चार्ज पर इस चार्ज का जो फोर्स है वो ये है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. R1 है. रिपल्सन का फोर्स है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है. रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज होगा. कोई डाउट इसमें? रिपल्सन ऑलवेज टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज. आपको लास्ट क्लास में बताया था.
ये रेफरेंस चार्ज है, इस चार्ज पे आपको इन सभी चार्जेस का नेट फोर्स बताना है। इस पर इसका फोर्स रिपल्सन का ये होगा टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। इस पर इस वाले चार्ज का फोर्स बोलो बच्चों, F2 बोलिए जरा, 1/4πε0 Q स्क्वायर, Q इंटू Q, इनके बीच की डिस्टेंस 2 है, 2 स्क्वायर। रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज। इसी तरह से F3, इसी तरह से F4। इस वाले चार्ज पे, रेफरेंस चार्ज पे इन सभी चार्जेस का नेट फोर्स, सारे के सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है बेटा, अप टू इंफिनिटी। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन सो फोर्थ इंफिनिटी। तो नेट फोर्स ऑन दिस रेफरेंस चार्ज इज व्हाट? F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन सो फोर्थ इंफिनिटी। क्या कॉमन है इन सब में? Q स्क्वायर बाई 4πε0। ये है 1, ये कितना है? 1/4। ये वाला 1/4 है, इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा? 4 का स्क्वायर, 1/16 अप टू इंफिनिटी। भाई 1 स्क्वायर यानी 1, 2 स्क्वायर यानी 1/4, अगला वाला 4 स्क्वायर है क्योंकि ये डिस्टेंस 4 है, 16। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर? इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला बेटा आपको बताया था मैंने? इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला बताया था, याद है? देखो, इनफाइनाइट जीपी बोलते हैं बच्चों, मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का फुल फॉर्म क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवीजन करें, या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म का करें, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म का करें, ये सारे डिवीजन की वैल्यू सेम आएगी तो उसको जीपी कहते हैं। सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म, सो ऑन सो फोर्थ सेम आएगा तो इसको जीपी बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे इसको? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, आप लोग को याद नहीं है अभी, लेकिन मैंने बताया था a प्लस AR स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। क्या बताया था बच्चों? A अपॉन 1 माइनस R। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लिख लीजिए इसको। इनफाइनाइट जीपी का ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब अप टू इंफिनिटी, A अपॉन 1 माइनस R। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट जीपी का ये फार्मूला है। ये जीपी है, कैसे पता चला कि ये जीपी है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 1/4, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, सॉल्व करने पे 1/4, थर्ड टर्म बाय फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 1/4। जीपी है। यूज दिस फार्मूला। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। आर क्या है? कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। सॉल्व करिए इस सीरीज को, एवरीवन सॉल्व दिस सीरीज। इस सीरीज को सॉल्व करो बेटा। इस जीपी को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हाँ, क्यू स्क्वायर बाई 4πε0 तो आ ही गया यहाँ पे। ब्रैकेट में क्या? फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म 1/4। कितना हुआ बच्चों? 4q बाई व्हाट? 12 ना। नीचे देखो 4 ऊपर और नीचे 3 आ जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12πε0। एक मिनट, ये क्यू स्क्वायर था ना, तो 4q² बाई 8πε0, और 4 से इसको काट दो बेटा,
तो एफ नेट कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 से काटो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 3 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर है, ठीक है ना। मेथड इज क्लियर। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं बच्चों इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा चेंज करता हूं, देखो तो थोड़ा सा। लिखो बेटा, in above question if alternate charges are negative, in above question if alternate charges are negative, what is force on the charge at x is equal to 0? What is force on the charge at x is equal to 0? पहला वाला प्लस मान लो, फर्स्ट को प्लस लो, सेकंड को माइनस ले लो, थर्ड प्लस, फोर्थ फिर -2। यानी अब की बार ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप प्लस लेते हो तो x इज इक्वल टू 1 पे माइनस लेना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2 पे अगर आप प्लस लेते हो तो x इज इक्वल टू 4 पे आपको माइनस लेना पड़ेगा। इस पे नेट फोर्स कितना है निकालिए, फाइंड आउट। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अप टू इंफिनिटी। इस वाले चार्ज पे अब नेट फोर्स कितना है, देखो बच्चों, इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स F1 इतना ही होगा कि यहां माइनस रहेगा, यहां माइनस रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि मॉड होता है, ठीक है ना। लेकिन अब फोर्स अट्रैक्शन का है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज होगा। कोई दिक्कत नहीं, अब अट्रैक्शन है ना तो अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज होगा। क्लियर है ना। इस वाले चार्ज पे इस वाले चार्ज का फोर्स F2 इतना है बेटा, देखो सेम है, क्यू स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। रिपल्सन है, प्लस प्लस रिपल्सन टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज, इधर इधर, फिर F3 इधर, फिर F4 इधर। कोई डाउट, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे इस समेशन में बताओ बच्चों,